हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है। अगर आप लोगों की स्टडी अच्छी नहीं चल रही है तो आप लोग हमारे चैनल मैथ्स बाय विशु भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और के पार्ट 2 को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम जो है एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से करने वाले हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट कर ली है और एक्सरसाइज 1.2 का ये पार्ट 2 है जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार देख लेते हैं कि ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है बच्चों? LCF और LCM ज्ञात करना है। और मैंने इसके पार्ट 1 वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से HCF और LCM दिखाया हुआ है। तो जो बच्चा एकदम न्यू है वो देख रहा है तो वो सबसे पहले जाके इसके पार्ट 1 को ध्यान से देखे, तब जाके पार्ट 2 इसका समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, LCM और HCF निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। अब तक हमने सिर्फ दो संख्याओं का HCF निकाला था, जैसे कि 24 और 12, ये कोई दो संख्या थी। इनका हमने क्या निकाला था? HCF और LCM निकाला था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं तीन संख्याओं का HCF। तो जिसमें पहला पाखंड है कि 12, 15 और 21 का क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। कौन सी विधि से? गुणनखंडन विधि से। गुणनखंडन का मतलब वो है टुकड़े में तोड़ना, यानी छोटे छोटे पार्ट में क्या करना? उसको विभाजित करना। तो 12 जब हम LCM करते हैं, यानी इसको हम इसमें इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो एक बार देख लेते हैं 12, 15 और 21 के हमको LCM और LCM ज्ञात करने के लिए जो तीनों या दो या चार जितनी भी संख्या हमें दी हुई हो उनको हम एक साथ लिख लेंगे और क्या करेंगे? उनको डिवाइड करेंगे जो भी इनसे टुकड़ों में टूटेगा। तो चलिए बच्चों, एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 से क्या करना है? गुणनखंड करना है। और हम अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कौन सी संख्या से ट्राई करेंगे? सिर्फ अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, 3, 5, 7 और 11 और इससे आगे आगे डॉट 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 कहां तक जाती है? अनंत तक हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फाउंडेशन बैच चला हुआ है और फाउंडेशन बैच में मैंने पहले ही बेसिक में अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जितनी भी संख्याएं होती है उनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ है। तो बच्चों उसको आप जाके जरूर देखना। ठीक है, तो इसके क्या करने हैं? हमको LCM और HCF निकालना है। तो LCM यानी सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से कितना कट गया? 6 बार। और 15 सेम रहा और यहाँ पे 21 भी क्या रहा? सेम रहा, क्योंकि ना तो 15 2 से कटता और ना ही 21 2 से कटता। अब फिर 2 से काटेंगे, 6 हमें पता है 2 से कटता है। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 और 15 सेम रहा और 21 भी क्या रहा? सेम रहा। ठीक है, अब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 3। अब हम 3 से ट्राई करेंगे। देखो 3 से 3 भी कटता है, 3 एकम 3, 3 से 15 भी कटता है, 3 पंजे 15 और 3 से 21 भी कटता है। 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 3 सत्ते हो जाता है बच्चों 21। ठीक है, और 3 के बाद हमारी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 5। तो हमें किससे काटना है? 5 से। और यहाँ पे एक आ गया, 5 एकम हो जाएगा 5 और 7 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब 7 से काटेंगे, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो ये हमारे क्या आ गए? इसके सारे क्या आ गए? मल्टीपल, यानी कि क्या आ गए? LCM। जब हम इन संख्याओं की क्या करवाएंगे? मल्टीपल कराएंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा क्या आएगा? LCM आएगा। 2 दूनी 4 और 4 तिये कितना होता है? 12 और 12 पंजे कितना होता है? 60 और 60 सत्ते होता है 420, यानी 6 सत्तू 42 कितना आ गया? 420 हमारा क्या आ गया? LCM। ये हमारा क्या आया है? LCM।
क्या आया है बच्चों, एलसीएम। एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे, फिर सबसे पहले अभाज्य संख्या से काटनी है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है बच्चों 2। हमने सबसे पहले 2 से ट्राई किया, फिर इसके बाद किससे ट्राई करेंगे, 3 से, फिर 5 से और फिर 7 से, और हमने सारे के सारे टुकड़े कर लिए। और जो इसके मल्टीपल आए इनके हमने आपस में क्या करवा दी, गुना करा दी। तो हमारा कितना आ गया, 420। अब हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। ये हमारा क्या हो गया, LCM। अब हमें HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए बताया था मैंने कि जो ये अलग अलग भिन्न संख्याएं हैं, जैसे 12 इसको हमें अलग तोड़ना है, जैसे कि 15 इसको हमें अलग टुकड़े करने हैं, और जैसे कि 21 इसके हमें अलग टुकड़े करने हैं। और जो दोनों में कॉमन आएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 छिक्की 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए 15 किससे कटता है, 3 से, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, और 5 से काटेंगे 5 एकम 5, और 21 किसके पहाड़े में आता है, 3 से, 3 के पहाड़े में क्या आता है 21, लेकिन 7 के पहाड़े में भी 21 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या से ट्राई करेंगे, छोटी संख्या से। ठीक है बच्चों, सबसे पहले छोटी संख्या से, यानी 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। अब हम किससे ट्राई करेंगे, एक ही संख्या बची 7, और 7 एकम हो जाता है 7। अब हम क्या करेंगे, 12 के मल्टीपल लिख लेंगे, कितना आया है 2 × 2 × 3, और 15 के कितने टुकड़े आए हैं 3 × 5, और 21 के कितने टुकड़े आए हैं 3 × 7। हमें इनको एक साथ लिख लेना है। ठीक है बच्चों, एक साथ लिखने के बाद जो इन तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे 2 है, क्या बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, 2 में 2 यहाँ पे दूसरी लाइन में है, नहीं है, क्या यहाँ पे है, नहीं है। आपको यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है, और यहाँ पे भी दे रहा है। तो यानी कि जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो, वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। तो यानी HCF हमारा कितना आ गया बच्चों, HCF आ गया हमारा 3। ठीक है, इसमें बस हमें इतना ही करना था कि गुणनखंडन विधि द्वारा हमें क्या ज्ञात करने थे, LCM और HCF ज्ञात करने थे, जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट पर। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले इनको एक साथ लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जो है अलग अलग भागों में तोड़ के जब करेंगे। जैसे कि अगली संख्या है 17, 23 और 29। क्या आप जानते हैं कि ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारी संख्या समझाई हुई है। उसमें मैंने 1 से लेके 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या लिखवाई हुई है। तो बच्चों आप लोग पहले तो जाके वह वीडियो देखना, ठीक है, और फिर क्या करना, उनको अभाज्य संख्याओं को बहुत अच्छी तरीके से 1 से लेके 100 तक की आपकी याद होनी चाहिए, ताकि जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहले आप 2 से ट्राई ना करो, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से आप ट्राई ना करके डायरेक्ट ही आपको पता चल जाए कि ये क्या है, अभाज्य संख्याएं है, जिससे आपका जो है एग्जाम में समय बचे। ठीक है, तो 17 से काटेंगे, 17 एकम हो जाता है 17, 23 एकम 23, और 29 भी यहाँ पे सेम रहेगा। अब हम किससे काटेंगे, 23 से काटेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 29, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29। यानी ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, तो हमें इनका LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, LCM बराबर हो जाएगा 17 × 23 गुणा कितना 29, और जो इनकी गुणा आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, LCM हो जाएगा। और HCF ज्ञात करने के लिए क्या करने के लिए बताया था कि 17 के अलग टुकड़े करेंगे, 23 के अलग टुकड़े करेंगे, और 29 के क्या करेंगे, अलग फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड करना, ठीक है, या गुणनखंड। ठीक है, तो क्या करने हैं, 17 हमें पता है अभाज्य संख्या है, 17 से ही कटेगा, 17 एकम क्या हो जाता है 17, और 23 हमें पता है अभाज्य संख्या है, तो हमने काट दिया, 23 एकम हो गया 23, और 29 भी हमें पता है बच्चों, 29 एकम कितना होता है, 29 भी किसी संख्या से नहीं कटता। ठीक है, तो जो हमारे 17 के फैक्टर आए वो क्या आए हमारे, 17 × 1 की हम किसी भी संख्या में गुणा करवा दे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 29 × 1। तो अब देखो, अब हम LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी इसमें गुना और फिर इसकी इसमें गुना। तो चलिए बच्चों एक बार देखते हैं, गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो 3 सते हो जाता है 21, हासिल गए 2, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 और 2 19, हासिल गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 391। आप लोगों का जो है मल्टीपल आ गया। फिर आपकी किसके साथ करवानी है, 29 के, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, हासिल गया 8, 9 3 27 और 8 कितना हो गया, ये हो जाएगा 34, ठीक है। और मल्टीप्लाई 391 दूनी कितना होता है, 2 एकम 2, 2 नम्मा 18, हासिल गया 1, 2 एकम 2 3 6 1 7, यानी 9 3 2 11, यानी ये कितना आया, इसका जो LCM आया वो आया 11,239, ठीक है। तो जो ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा LCM। और HCF निकालने के लिए मैंने बताया था, HCF को जब हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो जो इनमें से कॉमन आएगा वो हमारा इनका क्या होगा, HCF। देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो इसका HCF कितना हो गया, 1। HCF बराबर कितना हो गया, 1। क्योंकि इस बात को याद रखना बच्चों कि जिन संख्या में से कुछ भी कॉमन ना आए वह संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। हमेशा इस बात को याद रखना। जैसे कि 17 23 और 29 क्या थी, हमारी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं थी, तो इसमें से ना तो 17 में से कुछ कॉमन आ रहा था, ना 23 में से कुछ कॉमन आ रहा था और ना 29 में से कुछ कॉमन आ रहा था। तो इसलिए जिस संख्या में से कुछ भी कॉमन ना आए वह संख्या हमारी होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। ये जो हमारे क्या हो गए, उसमें से जो उसका HCF होगा वो कितना होगा बच्चों, उसका HCF हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो हमने जो है इसके पार्ट जो है 2 पार्ट करिए है। चलिए एक बार तीसरे को देखते हैं कि तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है। तो तीसरे में भी हमें क्या संख्या दी हुई है, 8 9 25। इसमें से सिर्फ एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्या है। 8 भी 2 से कटता है, 8 9 भी 3 से कटता है और 25 भी 5 से कटता है। और जो संख्या किसी से कट जाए वह संख्या क्या होती है बच्चों, वह संख्या होती है अभाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या, ठीक है। और जो संख्या किसी से भी ना कटे वह हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम किससे ट्राई करेंगे, 2 से। 2 से 4 कटता है, 2 से 8 भी कटता है। तो जब 2 से 4 कट गया तो 2 से 8 भी कटेगा, तो 2 अट्ठे कितना हो जाता है 16 और 2 चौके कितना हो जाता है 8, ठीक है। तो 2 से जब हमने 8 को काटा कितना आया 4, तो 2 चौके कितना आया 8, 9 2 से नहीं कटता और 25 भी 2 से नहीं कटता। कैसे पता चला कि 25 2 से नहीं कटता, जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 0 ये शब्द हो वह संख्या 2 से कटेगी, ठीक है। अब 4 है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 9 भी नहीं कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 9 भी नहीं कटेगा और 25 सेम रहेगा, ठीक है। एक से तो काटेंगे नहीं, किससे काटेंगे, 3 से, 1 सेम रहेगा, 3 क्या होता है 9 और 25 भी आपका सेम रहेगा बच्चों। 3 एकम होता है 3 और 3 एकम होता है 3 और 25 भी सेम रहेगा। अब 25 हम जानते हैं 5 से कटता है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितनी बार 5 बार, और 5 से काटा 1 1 और 1, ये हमारे क्या आ गए LCM। जब हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो हमारा क्या आएगा, LCM हमारा आ जाएगा। तो यानी इसके मल्टीप्लाई कितने आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जो हमारी इनके क्या आएगी, मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएगी वह हमारी क्या होगी बच्चों, HCF होगी। देखो 2 कितनी बार है, 3 बार। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3, क्योंकि समान पदों में घातें जुड़ जाती है, समान पद हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है और किसी की भी पावर कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 3 2 सेम पद है, इनकी घातें कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी 2। हमें पता है 2 की पावर 3 का मान होता है 8 और 3 की पावर 2 का मान होता है 9 और 5 की पावर 2 का मान होता है 25। तो 25 अट्ठे होता है 200, 25 अट्ठे होता है 200 और 200 नम्मा होता है 1800,
कितना होता है 299 होता है बच्चों 1800। तो यानी जो 8, 9, 25 का LCM आएगा वो हमारा कितना आएगा 1800 हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनका जो LCM आया वो कितना आया हमारा 1800 LCM इसका आ जाएगा। इसी तरीके से हमें इनके क्या निकालने हैं HCF निकालने थे और LCM निकालने थे। ये हमारा LCM हो गया। अब देखते हैं इसका HCF कितना होगा। क्या है संख्या 8, 9 और 25। 8 के हमें क्या करने हैं टुकड़े करने हैं। 2 चौके कितना होता है 8 होता है और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटा कितना आ गया 2 एकम हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें किसके टुकड़े करने हैं 9 के। 9 के टुकड़े करेंगे 3 तिया होता है 9 और 3 एकम हो जाता है 1। अब किसके करेंगे 25 के और 25 5 पंजे हो जाता है 25 और 5 एकम हो जाता है 5। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ रही होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और जिससे आप उसका लाभ उठा पाए। तो बच्चों यहाँ पे फाउंडेशन बैच चला हुआ है और इसको हम बिल्कुल बारीकी से तरीके से पढ़ रहे हैं जिसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली है और 1.2 को भी हमने आधे समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसमें हमने HCF सीख रहे हैं। तो HCF निकालने के लिए मैंने बताया था कि दोनों के जो है मल्टीपल लिख लेंगे। 8, 9 और 25 के जो मल्टीपल आए हैं उनको हम लिख लेंगे। 8 की कितनी बार 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। और यहाँ पे 9 को हम क्या करेंगे 3 गुणा 3 और 25 को हम क्या लिखेंगे 5 गुणा 5। और क्या बताओ यहाँ पे क्या कुछ कॉमन है। जब इसमें से कुछ कॉमन ना आए तो मैंने बताया था HCF कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आए बच्चों उसका HCF अभी बताया था इस वाले क्वेश्चन में कि जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आए उसका HCF हमेशा हमारा क्या होगा बच्चों उसका HCF होगा हमारा 1। तो इन जो संख्याएं हैं इनका HCF भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप कि जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों के HCM और LCM पक्के हो गए होंगे। तो चलिए बच्चों एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बस बताया था कि आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM और गुणा HCF होता है, जिसे हमने पार्ट 1 में भी बहुत अच्छी तरीके से देखा था। पार्ट 1 में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको देखा था। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि HCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास क्या है कि वो दो संख्या है 306 और 657 हमारे पास क्या है कि दो संख्याएं दी हुई है और इनका HCF कितना दे दिया इन्होंने 9 दे दिया। और क्या है कि LCM 306 और 657 का पूछ रहा है। मैंने आपको पार्ट 1 में एक फॉर्मूला बताया था। क्या होता है बच्चों कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुणा HCF। क्या होता है LCM गुणा HCF। तो हमें क्या दोनों संख्या दी हुई है, क्या हमें HCF दिया हुआ है और हम LCM निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी फॉर्मूले से इस टाइप का सवाल करना है। अगर हमें LCM दे के HCF पूछ रहा है या HCF दे के LCM पूछ रहा है तो हमेशा हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इस वाले फॉर्मूले का, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF। तो दोनों संख्याएं यानी दो संख्याएं हमें कितनी दी हुई है 306, कितनी दी हुई है 306 और कितना है 657। ये दोनों संख्याओं का क्या हो गया गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं की आपस में गुणा या मल्टीप्लाई, ठीक है, बराबर। LCM, क्या हमें LCM दिया हुआ है नहीं, तो हम LCM के स्थान पे LCM ही रखेंगे। बीच में किस क्या है गुणा। HCF हमें दिया हुआ है कितना है 9, तो यानी हमने 9 कर दिया। अब हमें बराबर के साइड वही संख्या रखनी है जो हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है LCM, तो हम इधर क्या रखेंगे LC हम ही रखेंगे और जो ये इधर 9 है ये इधर आ जाएगा, ये उधर किस में है मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आएगा डिवाइड में आएगा। यानी 306 गुणा 657 और बटे ये आ जाएगा भाग में कितना, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। बटे में आ गया 9 और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे इस 9 से या तो ऊपर ये वाली संख्या काट दो या ये काट दो।
बात एक ही है, या इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ और इससे 9 से क्या दे दो, भाग दे दो, तो वह संख्या एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट काटने के लिए क्या करेंगे, 9 सत्ते होता है हमारा कितना 63, और बच गए कितने 2, 65 में से 63 गए, कितने बचे 2। देखो 9 से मैंने 657 काटा, 9 सत्ते होता है 63, बच गए 2, हो गए कितने 27, 9 तिया कितना होता है 27, यानी अगर मैंने 9 से 657 को काटा तो कितना आ गया 73 आ गया, और इधर कितना है 306, कितना है 306, कितना है बच्चों 306, और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करवानी है 73, बराबर हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा हो जाएगा, यानी 306 की मल्टीप्लाई किसके साथ 73 के साथ, किसके साथ बच्चों 73 के साथ, जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 छंग होता है 18, हासिल गया 1, 3 की 0 में गुणा कराएंगे 0 आएगा, हासिल क्या होगा ऐड होगा यानी 1, 3 तिया होता है हमारा 9, मल्टीप्लाई 7 छंग होता है हमारा 42, हासिल गए 4, 7 की 0 में गुणा कराएंगे हमेशा 0 ही आता है, हासिल कितना है 4, ये हो गए ऐड, 7 तिया होता है हमारा 21, तो यानी 8, 2 और 1 हो जाता है 3, 9 और 4 13, हासिल गया 1, 1 और 1 होता है 2, और यहाँ पे आ गया 2, यानी 22,338 हमारा क्या आ गया एलसीएम हमारा हो गया। ठीक है, यानी कि 22,338 हमारा क्या हो गया बच्चों एलसीएम हो गया, यानी जब हमें दो संख्या दी हुई हो और उनका एलसीएम या एचसीएफ दिया हुआ हो बच्चों, तो हमें हमेशा संख्याओं का फॉर्मूले का यूज करना है। संख्या का फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, 306 और 657 बराबर इतना रख दिया, वो उधर गुणा में था इधर भाग में आ गया, इनकी हमने क्या करवा दी गुणा करवा दी और हमारा एलसीएम आ गया। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों कि 306 और 657, 306 और 657 का एलसीएम बराबर हो गया कितना 22,338 है, बस इतना करना है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करा और क्वेश्चन नंबर 4 करा, जो है पार्ट 3 आपका जल्दी ही आएगा, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 5, 6 और 7 क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लेना बच्चों, ताकि जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, और आपका जो सपना है टॉपर बनने का वो है जो है पूरा हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो है फाउंडेशन बैच चला हुआ है, और इस चैनल पे जो है ओनली सिर्फ 9th और 10th के मैथ की वीडियो आएगी बस, जिसमें हम फाउंडेशन बैच को स्टार्ट कर रखा है। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली है, 1.2 का हमारा चला हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं। तो बच्चों इस जो बच्चा बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे, ताकि जो है उसे बहुत अच्छा जो है जानकारी मिल सके इस चैनल पे, और आपको बहुत अच्छी वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड करने के लिए दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं पार्ट 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।